गुड इवनिंग दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो ये सीरीज हम करते हैं, इस सीरीज में हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजिशनल बेस पे और इंट्राडे कल के लिए कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और साथ में वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट कल मार्केट में कैसा हो सकता है, उसके बारे में इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ें इसके पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको भी हक बनता है सही से वो ट्रेड कर पाएँ और प्रॉफिट बना पाएँ। तो आगे बढ़े दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं वर्ल्ड मार्केट का, तो आप देखोगे डॉ जोन जो है अभी 250 पॉइंट डाउन है एंड पॉइंट 0.8% का डाउन साइड अभी हमें दिख रहा है। तो ये जो है ये नेगेटिव है अभी कल के लिए इंडियन मार्केट के हिसाब से, बिकॉज जब इंडियन मार्केट बंद हो रहे थे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट 40-50 पॉइंट डाउन था, जो अब बढ़ के 220 पॉइंट और ऐड हो गया है, तो 260 पॉइंट का डाउन हमें देखने को मिला है। दूसरा जो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा यूएसडी आईएनआर। अगर आप देखोगे यूएसडी आईएनआर वापिस 82-90 के करीब पहुंच चुका है, जो 83 जो इसका हाई था वहां इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा भी एक और नेगेटिव पॉइंट जो हमें देखने को मिला है DXY, वो है 113 प्लस इसका हो गया है, जो कल हमने जब बात की थी तब 111 था। तब हमने बात की थी जब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें बाई करना चाहिए, बिकॉज ऑफ फिर मीटिंग गैप डाउन ओपन हो सकता है, उस टाइम पे हमें बाई करके चलना चाहिए। अब वो आज हुआ, वो अभी हम देखेंगे, बट DXY अभी ये बहुत ज्यादा ही तेजी से ऊपर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न होगा अगर आज तक ये नीचे का नहीं आता है और ये 114 के करीब जाता है, तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें आते हुए दिख सकता है। अगर हम देखें SGX के बारे में बात करें, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी जो है 72 पॉइंट डाउन, मतलब ऑलमोस्ट 0.4% का डाउनफॉल अभी हमें दिखा रहा है। मतलब जो एसजीएक्स दिखा रहा है वो है 80,044 के करीब मार्केट खुलने की कोशिश करेगा। तो अब हम जानते हैं निफ्टी के लिए हमें क्या लग रहा है और क्या कैसे हमें करना चाहिए कल के लिए। तो सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे, मैं इसको देखता हूँ थोड़ा सा आगे बड़ा कर लेते हैं। तो आप देखोगे हमने कल ये बोला था, अगर ये लेवल के करीब मार्केट खुलता है जो 18,000 18,020-25 के करीब खुलता है, तो हमें बाई करके चलना चाहिए, बिकॉज ये एक सपोर्ट का जोन करेगा, जो हमने ग्रीन लाइन लेकर रखी है, सपोर्ट का काम करेगा। अगर पहला 15 मिनट सपोर्ट रख लेता है मार्केट गैप डाउन के बाद, तो मार्केट ऊपर जाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा, वही आज होते हुए दिखा है। और आप लोग थोड़ा प्रॉफिट बनाए होगे, ये मुझे लगता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। अब पोजिशनल बेस पे अगर बात करें, तो पोजिशनल बेस पे आप देखोगे ये एक बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो लेवल है आपका, ये रेड लाइन जो है, ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, ये 17,900 का लेवल। और दूसरा वाला है 17,650 का लेवल। ये दो लेवल आपको लिख के रखना है। एक बार 17,900 का लेवल अगर किसी वजह से टूटता है, तो हम 17,650 तक वापस आ सकते हैं। तो ये एक आपको देखना है, 17,900 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर लास्ट 4 दिनों से ये मार्केट में ये लेवल आया नहीं है। मगर आया नहीं है लेवल, बट ये एक सपोर्ट का बहुत पहले से सपोर्ट बन के रखा हुआ है और इसको रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। 18,000 और 17,900 के लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। आज भी गैप डाउन होने के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर गया है। करेक्ट। ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो 18,170 से लेके 18,202, 18,220, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इस लेवल पे मार्केट आपको दिखता है तो हमें बेच के थोड़ा सा चलना चाहिए नीचे के लेवल के लिए। अभी इसके ऊपर अभी मार्केट नहीं दिख रहा, जब तक 18,220, 230 नहीं निकलता, हमें नया मूव भी आते हुए नहीं दिखेगा। तो ये मूव आते हुए 1-2 दिन लगेंगे मेरे हिसाब से। 18,200 निकलने के बाद, 220 निकलने के बाद हम न्यू हाई की तरफ जाएंगे, बट वो कल शायद नहीं हो पाए कल, इसलिए मैं ज्यादा लेवल नहीं दे रहा हूँ। अभी 18,220 से रेजिस्टेंस होगा, 18,300 आपको सेकेंड रेजिस्टेंस देखना है। नीचे की तरफ 18,000, 17,900 और 17,650 पोजिशनल बेस पे, बट 17,900 पोजिशन इंटरडे बेस पे आप कल के लिए देख सकते हो। जब मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ इसमें और आपको दिखाता हूँ, तो आपको क्लियरिटी आएगी पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या है।
और हमने रोज बात किया, एक साइडवेज जोन गैप अप होता है, उसके बाद एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है मार्केट, हर बार गैप अप में साइडवेज जोन में ट्रेड करता है। बट इस बार देखिए गैप अप हुआ बट ऊपर टिक नहीं पाया, इस बार जो गैप डाउन हुआ है और ऊपर की तरफ नहीं जाके फिर नीचे ही बंद हुआ है मार्केट। तो कंटिन्यूअस एक ही लाइन में एक ही जोन में ये ट्रेड करके हायर हाइज क्रिएट कर रहा था, जो इस बार ब्रेक हो गया है। इस बार हायर हाइज ब्रेक हुआ है, लोअर हाइज ब्रेक हुआ है मार्केट में। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हमें आते हुए दिख रहा है। तो कल के लिए हमें करना क्या है? कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 18,117 में मार्केट बंद हुआ है और यहाँ पर ही अगर कल खुलता है, फ्लैट खुलता है, उस केस में हमें स्टॉप लॉस लगाना है 18,190, 18,220 के करीब, और नीचे की तरफ 18,000 के लेवल तक हमें आते हुए मार्केट देखने को मिल सकता है। कंडीशन अप्लाइड है, पहला 15 मिनट में मार्केट आपको जो पहला 15 मिनट का कैंडल है वो रेड कैंडल हो और उसके नीचे मार्केट चलना स्टार्ट कर दे, तो आपको ये सेल करके चलना है। ये सेल करके चलेंगे तो आपको 18,100 पॉइंट से 150 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। दूसरा जो 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 चांसेस जिसका ज्यादा है, अगर गैप डाउन होने का चांसेस है, 70 पॉइंट दिखा रहा है मार्केट, और मार्केट यहाँ अगर 18,070, 18,080 के करीब खुलता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, ये अब दिखेगा। अब हम अगर कैश सेगमेंट की बात करें तो ये 18,000 के नीचे खुलेगा, अगर 70 पॉइंट अभी जो दिखा रहा है उस नीचे खुलता है, तो वहां पर एक शॉर्ट बिल्डअप हो सकता, शॉर्ट कवरिंग नहीं, शॉर्ट बिल्डअप और ज्यादा हो सकता है। और जो लॉन्ग लॉन्ग है वो उनका वो लिक्विडेट करने आएंगे हमारा पोजीशन, तो वो आपको 17,900 तक लेके आ सकते हैं, तो आप अपना ट्रेड को उस तरह से लेके चलें। तो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और पहला 15 मिनट का कैंडल में भी रेट बनता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो मार्केट 17,900 तक कल आ सकता है। थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव है, ओवरब्रॉड जोन में भी है, तो प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकता है, इसलिए हमारा मानना है कल थोड़ा सा करेक्शन जोन हमें मार्केट में हो सकता है। अदरवाइज अगर पोजिशनल बेस पे हम बुलिश है मार्केट में, बट इंट्राडे बेस पे कल के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। किसी वजह से अगर मार्केट आपको 17,900 के करीब मिलता है, तो ये जो जगह है यहाँ पर बेचने का जगह नहीं है, इस जगह पे हम निफ्टी को बाई करके चलेंगे। 17,850 का स्टॉप लॉस के साथ, 17,900, 920, 40, 50 में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो वहां खरीदिए। टारगेट रखिए 18,000, 18,050, 18,100। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर किसी वजह से कल फ्लैट खुलता है मार्केट, मार्केट अगर जहां बंद हुआ वहीं खुलता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, तो हमें ऊपर के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के सेल करना है। मार्केट का छोटा सा गैप डाउन होता है 50-60 पॉइंट का, तो उस केस में मुझे 15-20 मिनट हमें देखना है। 15-20 मिनट देखने के बाद अगर मार्केट नीचे जाते हुए दिखे तो हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए 18,000 और 17,900 तक के टारगेट के लिए। अगर बड़ा गैप डाउन होता है और 17,900, 950 के करीब खुलता है, तो वो उस जगह पे बेचने की जगह नहीं है, वो खरीदने की जगह है, वहां पर हमें खरीद के चलना चाहिए। 17,850 का स्टॉप लॉस के साथ हमें खरीदेंगे 18,000, 18,050 और 18,100 के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो, मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला है, आपको दिखेगा यहाँ पर कंटिन्यूअस एक साइडवेज जोन में बैंक निफ्टी चल रहा है पिछले कुछ दिन, 9 ट्रेडिंग सेशन से। अब वो ही रेस्पेक्ट दे रहा है मार्केट में। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो इसका सपोर्ट जोन है, मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए। इसका जो सपोर्ट जोन है वो है, पहला सपोर्ट है 41,216 का, दूसरा सपोर्ट है 41,000 का, और रेजिस्टेंस जोन में आप देखोगे 41,590 का, और दूसरा रेजिस्टेंस है 41,638 का। इसका जो बड़ा मूव आएगा अभी, वो बड़ा मूव आएगा आपका, एक बार ये 41,436 38 निकल जाए तो हमें लगता है 42,200 से लेके 42,800 तक का मूव आ सकता है, जो ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार 41,638 निकल जाए मार्केट बैंक निफ्टी में, तो उसके बाद एक बड़ा मूव आपको आते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में। उसके पहले ये साइडवेज जोन ही चलेगा। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद आपको ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना लगे, मतलब 41,380 के नीचे ट्रेड करना लगे, तो हमें सेल करके चलना चाहिए। इस लेवल पे 41,465, 41,500 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दे, और टारगेट रखे 41,200 का।
अगर मार्केट 41,200 में खुलता है, इस लेवल पे खुलता है और हमें वेट करना है इससे नीचे ट्रेड करता है या ऊपर। अगर नीचे ट्रेड करता है तो फिर सेल कर सकते हैं 41,000 के टारगेट के लिए। और अगर ऊपर चलते लगे तो हमें 300 200 पॉइंट से 300 पॉइंट के टारगेट हमें मिल सकता है 44 41,400 41,500 के लिए। तो मैं थोड़ा सा भी आपको लिख के दे देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। कंडीशन 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है उस केस के लिए हमें क्या करना है, हमें बेचना है बैंक निफ्टी को 41,400 के करीब बेचना है। एसएल रखना है 41,550 के करीब। टारगेट रखना है 41,300, 41,200, 41,100 का। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है जिसका चांसेस ज़्यादा है और वो ओपन होता है 41,200 के लेवल पे, उस केस पे हमें वेट करना है इंट्राडे मूवमेंट के लिए। अगर ये नेगेटिव 10 बजे के बाद भी आफ्टर 10 एएम के बाद भी नेगेटिव ट्रेड करता है, उस केस में हमें सेल करना है 41,200 के नीचे, मतलब 41,117 के करीब। एसएल लगाना है 41,250 का। टारगेट दे देना है हमें 41,000 और 39,800 का, 40,800 का। कंडीशन तीसरा, अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन होता है और 41,000 के करीब खुलता है, या बैंक निफ्टी 41,000 या 40,900 के करीब खुलता है, उस जगह पे हमें बाई करना है 40,900 या 41,000 के करीब। स्टॉप लॉस लगाना है 40,800 का। टारगेट लेके चलना है 42,000, 41,200 एंड 41,400 का, हमें ये लेके चलना है। तो बैंक निफ्टी आपको क्लियर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा।